जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो आज जनाब अभी मैंने बनाना था खाना। आज मैं बनाने लगी थी जिंगर बर्गर्स। चिकन वगैरह मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है, बस वो निकालेंगे। बर्गर्स की बस हल्की फुल्की सी प्रेपरेशन होती है, ज़्यादा काम नहीं होता। तो हमने सोचा कि चलो वो बनाते हैं। मिकाएल तो मैं पहले छोटा लगता है, वो ऐसे खड़ा है। मैंने कहा ये तो माशाल्लाह मुझसे लंबा है लेकिन मेरे जितना लग रहा है। तो आज ना मिकाएल एक बड़ी मजे लेके आया। मिकाएल एक बड़ी मजे की चीज लेके आया, बल्कि इसने फरमाइश की तो मैं आपके हुए लेके आई हूँ। आपको एक बड़ी मजे की चीज दिखाती हूँ। It's a cookie. No, I'm not. Ooh. Bear. They used to be cuter. They used to put, I think last year they put pretzel sticks so it looked like antlers. Eyes on the edible in? Everything's No. It should be. Everything should be. Are you sure? No one's ever asked, but they've never told us it's. Are the Wait, edible? Why wouldn't Wait, give it be? Yeah, They feel plastic. ये बैबूस खाने लगी है। you know what? Take a Mika, tiny- Sorry, Take a bite. I'll do it for the team. I don't think they're edible. No, it is edible. They're super hard No, though. it's not. No, it is candy. She just bit it off. You तेरा can- हाल में प्लास्टिक खा गई यहाँ। It's edible. Oh, So it let actually me tastes try. fine. It's 'cause No, I you tried take it. first अब ये bite. बेर जो है ना, We अभी took its अन्ना। eyes. No, I don't No. want to. No, you take first bite. अभी ये My अन्ना bad, हो गया, babe. अन्ना। It's okay. It doesn't matter. No. Oh, tasty. Show me the inside. It That's just doesn't. a Boston cream, right? Well, it's okay. You have to eat his hair thing. निकल नजर तांदा नहीं पे कैमरे को। Mika, Stop that. Niकल do you wanna try? मैं थोड़ा सा ले लो। छोटा बना- Pretty good. scale of 1 No, to 10. attitude. No. Scale 1 to of 10. Oh. 1. Yeah. Yeah. No, literally, it just tastes like a donut. It's just a normal donut, but it looks pretty. I'm not a donut person as type दे। मैंने सिर्फ एक को टाइप दा donut अच्छा लगता Mika, you है। rate और वो है जी sour cream plain donut। अरे, और वो सिर्फ जहाँ मैं जाती हूँ ना वहीं पे मिलता है, कहीं और से नहीं मिलता। It's just a normal donut, so it's, चलो, I'd that give was it the fine, same try rating. करवा। Jibba, what do you think? It's just a normal donut. It's 1 to 10. Maybe you can get some It's of like the a 2. middle. 2 minimum। I rated about a कैसा 6 or लगा 7. Oh, It tastes like a chocolate dip donut. See, Yeah, it's the same. It But just it's not looks that different. fresh it actually, reminds me है of ना? those ones with the The sweet fresh- People don't buy them. I want तो the चलें जी, frosting अब though. ये खा ले, बस खा ही ले उस पूरा डोनट। और अभी हम चलते हैं और कुकिंग करते हैं, आपको साथ लेके The जाते हैं। frosting part's good. Do you like it? That's चलो, good. इन्हें पास कर देता है, ऐसे फेल कर देता है। 6.5 out of 7. 6 out of 7. चलें जी, No, आपसे मिलते हैं हम 6.7 थोड़ी देर के out of बाद। चलें जनाब, तो अभी मैंने बर्गर्स वगैरह जो मैंने निकाल के रख दिए हुए ना, वो मैंने रखे हैं। उस वक्त तक मैं जब तक वो फ्री हो जाऊंगी, यहाँ पे ना 1-2 बर्तन है बस मेरे पास, गंदे मैंने कहा बात गंदे बर्तन। बात मेरी आप सुने, कितने मज़े की नहीं है। तो यहाँ पे कुछ बर्तन थे, मैंने कहा चलो उनको मैं पहले धो लूँ और उसके बाद फिर मैं खैर से कुकिंग शुरू करती हूँ। बन जो है बर्गर बन, वो भी मैंने निकाल कर आपके सामने रख दी हैं और ये बाकी सारे काम भी मैंने कर दिए हैं। तो अब ये क्या रह गया होगा मेरा, ये काम हो गया, वो काम हो गया, उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, सिर्फ खाने की तैयारी, एंड दैट्स इट। और ये छोटे छोटे काम होते हैं जो शाम में मैं करती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है, कभी कभी मैं जब ऐसे काम करती हूँ ना, मुझे अपना बचपन याद आता है कि जब हमारे बचपन में ना घर में कोई ऐसी चीज़ पकनी होती थी ना, कोई भी चीज़, तो उसके ना बड़े बाकायदा एक बड़े काम होता था, भाई आज ये चीज़ बननी है। तो वो घर वाले जो सारे हैं ना बेचारे, वो लग जाते थे कामों पे। कोई गोश्त खरीदने जा रहा है, कोई सब्जियां लेने जा रहा है, किसी को कहते थे तुम आप सब्जी आ गई तो सब्जी काट के दे दो। अक्सर तो काम वालियाँ जो होती थी ना सुबह के टाइम, जो हमारी हेल्पर्स आती थी, उन्हीं से सब कहते थे कि यूँ करो कि हमारे लिए ना थोड़ी सब्ज़ी बना के दे दो। तो वो सब्जी ऐसे पालक साफ़ करनी, भिंडियाँ वगैरह होती थी, गोभी शोभी होती थी, तो उसको ना मुझे याद है बहुत ही अच्छे तरीके से कि ये घर की ख़वातीन कम करती थी, और अगर करती भी थी ना तो उनको होता था कि जिस वक्त घर में हेल्पर आई हुई है ना, उस वक्त ये सारे काम हो जाएं। और यहाँ आके ना कसम से पता चला कि फ्रॉम A to Z किस तरह से अपने काम खुद करने होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग खुद काम करते नहीं हैं, लेकिन इतनी हेल्प हो जाती है ना। धनिया साफ़ करनी है, पुदीना साफ़ करना है, लहसुन का पेस्ट बना के रखना है, तो पूरा का पूरा लहसुन पीस के दे देना। अभी भी मुझे पता चलता है घर से ना कि ये लोग लहसुन का पेस्ट बना के रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, इतना ज़्यादा ये 4-5 किलो लहसुन मंगवाते हैं
और फिर जो घर की हेल्पर्स होती हैं वो रात को जब बेचारी फ्री हो जाती हैं तो उनको ये लोग बोलते हैं कि तुम लोग ना इसको हमें छील के दे दो, और अगले दिन फिर क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ उनका ना पेस्ट बनाना होता है, और पेस्ट भी वही ज़्यादातर बना रही होती हैं, और जो घर की ख़वातीन होती हैं वो सुकून कर रही होती हैं। तो अब तो भाई वो कहते हैं ना हालात और ही बदल गए, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई है लोगों को कसम से, जो लोग अफोर्ड करते हैं। जो नहीं करते उनकी ख़वातीन अभी भी घर का काम खुद करती हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि ना कभी कभी मुझे ना कमेंट्स आते हैं, कहते हैं हाय अल्लाह बाहर की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, आपको कितने काम करने पड़ते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बाहर की ज़िंदगी वाकई मुश्किल है, अगर तो आपने काम करने हैं ना, आपकी हड्डियों में काम है तो बाहर की ज़िंदगी आपके लिए है। लेकिन अगर आपकी हड्डियों में काम नहीं है ना, और अगर काम नहीं है, और अगर आप विलिंग है कि आप सारे काम शाम कर लेंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेंगे, तो फिर तो बाहर का मुल्क आपके लिए अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल है। सीरियसली आप यकीन करें, हाथ जो है ना, हाथ मेहनत से काम कर करके आधे हमारे घिस जाते हैं, आधे रह जाते हैं। तो ये सारे काम होते रहते हैं। मुझे हमेशा ना, मैं जब अकेली होती हूँ ना किचन में, मैं काम कर रही हूँ, तो मैं अक्सर फ्लैशबैक में जाती हूँ। वो ज़माना था जब मैं काम नहीं करती थी, हमारी अम्मियाँ हमारी फूफियाँ घरों में, मासियाँ और ये सब काम करते थे। तो मुझे याद आता है कि उनके काम भी काफ़ी होते थे, लाइक अपने हद तक। यानी वहाँ पे बर्तन धोना भी एक टास्क होता था, कपड़े धोना तो मैं सोच ही नहीं सकती। जिस दिन घरों में मशीन लगती थी, अल्लाह, उस दिन पूरे घर वालों की शामत आती थी, पूरा दिन मशीन चलती थी वहाँ पे। और यहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन काम करना आसान है। ये एक जो प्लस पॉइंट मैं कहूँगी यहाँ के बाहर के मुल्कों में, यहाँ पे काम करना आसान है, लेकिन इट डज़ंट मीन कि वो आपका टाइम नहीं लेते या आपकी एफर्ट नहीं लेते, सब कुछ लेते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात ना, कि यहाँ की कंट्रीज़ में आपका एक लाइफस्टाइल है, आपका एक रूटीन है, उस रूटीन पे आप चलते हैं। पाकिस्तान में मुझे याद है कभी कभी मेरी अम्मी रात को मशीन लगा लेती थी। अब मशीन कपड़े निकाल के ना टब में डाल रही होती थी, वाइट अलग, कलर्ड अलग, सब चीज़ें, कि सुबह काम वाली आएगी तो उसने उसको ना पानी में निथार के तो वो ऊपर छत पे डाल के आएगी सूखने के लिए। तो वो प्रोजेक्ट होता था पूरा का पूरा। फिर कपड़े आयरन करना, मैं रोज़, मेरे माशाल्लाह 6 फैमिली मेम्बर हैं हम लोग, और 6 के 6 लोगों के इतने कपड़े होते हैं। लेकिन वही वाली बात कि एक रूटीन है, रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा इस्त्री कर लेनी है, तो आपके कभी भी वो चीज़ें पाइल अप नहीं होती। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, जो आप इतना कुछ करने के बावजूद भी आपकी लाइफ ना बड़ी एक स्टेबल या बड़ी एक ना ऑर्गेनाइज्ड लाइफ आपकी लगती है। पाकिस्तान में काम वाली छुट्टी पे चली जाएं, अल्लाह, या काम वाली काम छोड़ के चली जाए, मेरा ख्याल है घर के मर्दों की शामत आ जाती है। इतनी लड़ाइयाँ होती हैं घरों में, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं घरों के काम तो, क्योंकि हमारी ख़वातीन, जो कुछ ख़वातीन, मैं सबकी बात नहीं कर रही, उनको जो कि आदत नहीं है ना, तो उनको अच्छा नहीं लगता कि अब ये सारे काम खुद करने पड़ेंगे। ये बातें तो मैं आपसे करूँगी। 5 मिनट के लंबा क्लिप हो गया। अब इसके बाद जाते हैं और बनाते हैं हमारे जिंगर बर्गर, और मिलती हूँ आपसे अभी 2-4 मिनट के बाद। चले जाइए जनाब। तो मैंने यहाँ पे ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए, और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये मैंने जो चिकन बना के रखे हुए हैं उनको निकालेंगे और उनकी हम कोटिंग वगैरह करनी शुरू करेंगे। 2 करके बनाऊँगी, 2 से ज़्यादा मैं नहीं बनाती, क्योंकि अदरवाइज़ वो बहुत फिर ना मैसी हो जाता है। मैं देख रही हूँ जिसको सबसे अच्छे मसाले लगे हुए हैं। हाय हाय, ये मैंने इसका ड्राई वाला रख दिया है जी, जो इसका स्पाइसेस होते हैं, जो इसकी कोटिंग करनी है हमने, वो है। और बस ये हम जल्दी इसकी कोटिंग करेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी, आप देखिएगा। इतना मज़े का बनता है, इतनी प्यारी शक्ल इसकी बनती है, बहुत ही प्यारी शक्ल बनती है। साथ में इस वक्त मैं आजकल ना, मुझे पॉडकास्ट सुनने का बड़ा ही शौक चढ़ा हुआ है। आजकल मैं सारा दिन पॉडकास्ट सुन रही थी, डिफरेंट तरह की, इंग्लिश से लेके, उर्दू से लेके, पंजाबी से लेके, हर तरह की जो पॉडकास्ट है ना, वो आजकल मैं सुन रही हूँ। मुझे नहीं पता आप में से किसी को शौक है कि नहीं है, मुझे ये रिसेंटली एक शौक चढ़ा और मैं इंजॉय कर रही हूँ इस शौक को। कसम से बड़ा ही मज़ा आ रहा है मुझे ये ना पॉडकास्ट सुन के। इतनी मज़े की होती हैं, बड़े लोग खुल के आते हैं। कुछ ऐसे लोग जिनको हम इतने अरसे से टीवी पे देख रहे हैं, मूवीज़ में देख रहे हैं, वो कितने अच्छे लगते हैं हमें, लेकिन जब आप उनको पॉडकास्ट में सुनते हैं ना, सारा इमेज उनका ख़राब हो जाता है। ट्रस्ट में, मुझे ये लगता है कि खुल के सामने आ जाते हैं। और कुछ लोग जिनको आप अच्छा नहीं समझ रहे होते, और जब आप उनको पॉडकास्ट में सुनते हैं तो आपको लगता है मैं तो अच्छा खासा एक बंदा था, और उसको मुझे ऐसे ही मुझे चिढ़ चढ़ती थी कि अच्छा नहीं है। तो आपकी ना बहुत ज़्यादा परसेप्शन जो है ना, वो चेंज होती हैं। तो पॉडकास्ट आई थिंक वन ऑफ द वो मीडियम है जिसमें लोग खुल के ना आपके सामने आ जाते हैं।
अच्छा मैंने ना इसमें 2 स्मॉल पीसेस डाल के देखे हैं। ऑयल को ना प्रॉपर ऑयल का जो टेम्परेचर चेक करने के लिए एक टिप होती है कि जैसे आप उसमें कोई भी चीज़ डालें वो राइट अवे उठ के ऊपर आ जाए, उसको बॉटम में बैठना नहीं चाहिए। अगर वो बॉटम में बैठती है इट मीन्स कि वो भी ऑयल जो हमारा वो प्रॉपर गर्म नहीं है। तो ये देख लें जनाब, ये है जी हमारी फर्स्ट चिकन पैटी अंदर जा रही है। हाँ, आपको ज़रा मैं ना करीब से 1 सेकंड दिखाती हूँ, ये देखना, इसको ज़रा आप देखें, इसकी शक्ल आपने देखी है, वो ये ऐसा लग रहा है ना, ये इतना क्रंची बनेगा ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस इसको मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको मैं हाथ धोने सकते, अब इसको हम देंगे जी 5 मिनट एक साइड पे, 5 मिनट एक साइड पे। ऑलमोस्ट 8 to 10 मिनट्स में ये आपकी बोनलेस जो चिकन पैटी है वो रेडी हो जाएगी। ये देखें इसकी शक्ल आपको नज़र आ रही है। अभी मैंने इसको पलटना नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि ये ऐसी बनती है। इतनी मज़े की इसकी शक्ल बनती है ना, आपको शक्ल से लग रहा होगा ऐसे क्रम्स ही क्रम्स हैं इसके ऊपर। और अभी मैं जब से मैंने इसको डाला आई थिंक इसको 3 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट और इस साइड से बनाऊंगी, फिर सेकंड जब हम इसको पलटेंगे ना उधर से 1 मिनट 3.5 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो टाइम का मैं थोड़ा हिसाब रखती हूँ ताकि आपका जो मीट है वो अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। मेरी पैटी जो है दोनों वो रेडी हो गई हैं। इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि ऑयल अभी बिल्कुल फ्रेश है ना। जैसे जैसे इसमें ज़्यादा चीज़ें फ्राई होती जाएंगी ना ऑयल का कलर चेंज हो जाएगा। तो जैसे ऑयल का कलर चेंज होता है फिर आपकी पैटी भी थोड़ी डार्कर बनना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखना, ये ना कहें कि भाई पहली 2 पैटीज़ अगर बन रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्राउन क्यों हो रही हैं, नहीं हो रही। उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होना क्योंकि आपका ऑयल जो है बिल्कुल फ्रेश है। तो हमारी जितनी ये पैटी बनेंगी ना उसके बाद हमारा जो ऑयल है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और फिर पैटी जब बनेगी ना पैटी का भी कलर चेंज हो जाएगा। इतनी बड़ी है, मैं इतनी बड़ी एक दफ़ा मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये देखें ये जिब्राइल के लिए मैंने बर्गर्स बनाए, लेकिन जिब्राइल ना कोई सॉस नहीं लगाती है, रायते के साथ खाती है। और मुझे भी वैसे ना लास्ट टाइम मैंने रायते के साथ खाए थे, बड़े मज़े के थे। तो ये बर्गर्स की ना शक्ल आपको कुछ ऐसी नज़र आएगी, ये देखें सी मज़ेदार शक्ल है ना। अभी मैं अपना बनाऊँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। अभी तक तो ये मैंने चूल्हा बंद किया और इसको जला लूँ। अभी मैंने डॉक्टर साहब को भी दे दी और मिकाइल को भी दे दी है, बस अब हम लोग रह गए हैं खाने वाले। चलें जनाब, तो ये देख लें ये हो गया जी मेरा बर्गर रेडी। और आप ना सिर्फ बर्गर की शक्ल देखें और एक मैं बाइट लूँगी और आपने इसका सिर्फ क्रंच सुनना है। मेरे वालों ने देखो कितने गए हुए। अच्छा आपने और कुछ नहीं सुनना, आपने सिर्फ इस बर्गर का एक क्रंच सुनना है जब मैं इसका बाइट लूँगी। और उसके बाद मैंने ब्लॉग को यहाँ एंड करना है क्योंकि मैं कैमरा के सामने ज़्यादा ईजीली खाती नहीं हूँ और मैंने इस बर्गर को इंजॉय करके खाना। अब आप सुने ज़रा। तालियां। मैं क्या कमाल के मैंने बर्गर बनाया। इसी कमाल के साथ ये भी मैंने ले लेनी आपसे इजाज़त। मिलूंगी कल आपके साथ इंशाअल्लाह सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, हमें रखें दो में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।